मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना माई या रब्बी सयहदीन। और यकीनन मेरा रब मेरे साथ है और वही मुझे रास्ता दिखाएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं जैनमन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कम प्राइस में बनने वाली और बहुत मज़ेदार बनने वाली ब्रेड की बर्फ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप घर में बनाएं तो इंशाल्लाह आपको यकीनन ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये 5 पीस ब्रेड के हैं, जिनके किनारे मैंने कट करके रखे हैं। एक प्याली से थोड़ी कम चीनी है, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये 4 दाने जो हैं छोटी इलायची के हैं। 2 टेबलस्पून बालाई के हैं और 1 लीटर मिल्क है। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास ब्रेड है, हम इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। तो देखें व्यूअर्स, मैंने इनको कट कर लिया। अब मैं इनको ब्लेंडर में जो है इनके ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। हमें सख्त वाले ब्रेड क्रम्स नहीं चाहिए, ये सॉफ्ट ब्रेड क्रम्स चाहिए, जो कि हमारी बर्फ़ी की रिक्वायरमेंट में है। तो मैं इनको आपको इसके ब्रेड क्रम्ब जूसर में बना के दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, मैं इसके अंदर इसको डाल के तो मैं इनको अभी इसके क्रम्स बना के दिखाती हूँ आपको। तो देखें व्यूअर्स, मैंने इनको बिल्कुल बारीक कर लिया और इनको क्रम्स की सूरत में बना लिया। तो आए हम अपनी रेसिपी आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखें व्यूअर्स, ये जो मिल्क है मेरा 1 लीटर मिल्क है, मैंने इसको उबाल के पहले से रख लिया था। और अब मिल्क जो है मेरा वो बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें ये इलायची और चीनी, इस पॉइंट पे मैं दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। और अब हम इसको तो जो है पकाएंगे ताकि दूध जो है थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो देखिए व्यूअर्स, ये जो है हमारा दूध उबल चुका है और चीनी मैंने इसमें डाल दी है। लेकिन हमें अभी इसे इतना पकाना है कि हम इस दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर लें। तो जब तक मैं आया आपको ब्रेड का दिखाती हूँ कि मैं उसके साथ उसमें हमने बालाई को मिक्स करना है। तो आए मैं दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये बालाई जो है ये मैं तमाम बालाई इसमें ऐड कर दूँगी। तो देखें व्यूअर्स, इस तमाम बालाई को जो है हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब बालाई थोड़ी कम है, ब्रेड ज़्यादा है, तो इसको हम इक्वल करने के लिए इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल देंगे। तो देखें व्यूअर्स, हमारा जो है मिल्क पक के थोड़ा कम हो गया है। तो ये देखें, ये जो ब्रेड है ये इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। तो देखें व्यूअर्स, अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और आराम से हम इसको इसके अंदर जो है मैश करते जाएंगे तो ये इसमें कोई लम्स नहीं होगा। तो ये परफेक्ट फॉर्म में बर्फ़ी की बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में आ जाएगा। इसको हमने मीडियम हाई फ्लेम पे रखना है। लेकिन अगर आपका बर्तन छोटा है और दूध उबल के गिरने का ख़तरा है तो आप मीडियम लो रखिएगा। तो उससे ये है कि आपको थोड़ा वक्त ज़्यादा दरकार होगा, मगर बर्फ़ी अपने बिल्कुल सही तरीके से बन जाएगी। देखें व्यूअर्स, ये जो ब्रेड मैंने इसमें डाली थी, अब इसने मज़ीद गाढ़ा होना शुरू कर दिया। तो ये है आहिस्ता आहिस्ता पकते पकते ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी और इसी तरह हम इसको पकाते रहेंगे। अभी मुझे 3 से 4 मिनट हुए इसे पकाते हुए, अभी मज़ीद हम इसे बनाएंगे। तो देखें व्यूअर्स, ये देखें ये हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अभी मैं इसको और बनाती हूँ और पकाऊंगी, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि देखें ये कितनी गाढ़ी फॉर्म में आ गया। अभी हम इसे और बनाएंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये हमारी बर्फ़ी जो है रेडी हो जाएगी। तो देखें व्यूअर्स, इसने सिमटना शुरू कर दिया है। अभी हम इसको थोड़ा सा और करेंगे ताकि ये बिल्कुल सही से सिमट जाए, तो ये अच्छी सी बर्फ़ी की फॉर्म में आए। देखें इसका जो है ये कितना स्मूथ सा टेक्सचर है और ये कितनी ज़बरदस्त, कहीं आपको ये गुमान भी नहीं हो रहा कि इसमें ब्रेड है। और इसको खाने में भी इतना अच्छा टेस्ट होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ये बिल्कुल बेहतरीन टेस्ट की बर्फ़ी बनेगी। तो देखें व्यूअर्स, ये बर्फ़ी हमारी मुकम्मल तौर पे सिमट चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम इसको जो है इसमें अपने बाउल के अंदर शिफ्ट कर देंगे।
अपनी तमाम बर्फ़ी को इसमें शिफ्ट कर दिया है। अब इसमें मैं इसको, ज़ाहिर सी बात है गार्निशिंग बहुत ज़रूरी है, तो अब हम इसको प्यारा सा सजा लेंगे ताकि हमारी बर्फ़ी जो है उसकी लुक बहुत प्यारी सी आए। ये तमाम बादाम हैं जिन्हें मैंने काट के रखा था और इसको हम इन पे स्प्रिंकल कर देंगे। तो देखें व्यूवर्स, ये मैंने इसके ऊपर बादाम लगा के और इनको इस तरह से प्रेस कर दिया है ताकि ये सब अंदर चले जाएं। अब मैं इसको जो है ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो कम से कम इसको आधा घंटा चाहिए, सॉरी 3 से 4 घंटे चाहिए, और अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो सिर्फ 1 घंटे में ये नॉर्मल हो जाएगी। तो अब इसकी मैं जो लास्ट फॉर्म है वो मैं आपको 1 घंटे बाद दिखाऊँगी, क्योंकि मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। तो देखें व्यूवर्स, 1 घंटा गुजर गया है। अब मैं इस बर्फ़ी की कटिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूवर्स, हमारी बर्फ़ी जो है ये बन के बिल्कुल रेडी है और ये बहुत अच्छी बनी है। इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर अपने घर में ट्राई करें, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी मेरी रेसिपीज़ जाएँ, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर नोटिफिकेशन वक्त पे मिले। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।